कोरोना के चलते इस साल भी अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। यह लगातार दूसरा साल है जब अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा नहीं हुई थी। हालांकि श्रद्धालु बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। पंजाब के दौरे पर अमृतसर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक मौका दो, दिल्ली की तरह देंगे बिजली पानी। पंजाब की जनता को केजरीवाल का वादा, सरकार बनी तो सिख समाज से होगा मुख्यमंत्री। यूपी में धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़, एटीएस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लालच देकर 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। यूपी एटीएस के मुताबिक धर्मांतरण के लिए आईएसआई से होती थी फंडिंग। आरोपियों ने मथुरा, वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में कराया धर्मांतरण। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस को लेकर लोगों में भारी उत्साह। देश और विदेश से सामने आई योग दिवस की तस्वीरें। अलग अलग हिस्सों में नेता, अभिनेता, जवानों से लेकर महिलाओं तक सबने किया योग। आईटीबीपी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बर्फ के बीच योग किया। लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के किनारे योग किया, तो वहीं जम्मू में सीआरपीएफ जवानों ने किया योगाभ्यास। महाराष्ट्र में मुस्लिम महिलाओं ने भी योगाभ्यास में हिस्सा लिया, लोगों से की योग करने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, दुनिया को मिलेगा एम योगा ऐप। कई भाषाओं में होगा योगा का प्रसार। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। योग दिवस के मौके पर पीएम ने कहा, योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। पीएम मोदी बोले, जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी तो कठिन समय में योग आत्मबल का बड़ा माध्यम बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में किया योग। ट्वीट करके कहा, मानवता भारत की अनुपम देन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग किया। कहा, योग विद्या प्राणायाम हमारी विशेषता है। दिल्ली के पश्चिम विहार की रहने वाली 3 साल की बच्ची ने योग में बनाया रिकॉर्ड। सबसे छोटी उम्र की बच्ची ने योगा में नाम रोशन किया। 3 साल 5 महीने की बच्ची वान्या शर्मा ने योग में एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में खिताब जीता। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट से विवाद शुरू हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी पर बाबा रामदेव का पलटवार। कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, खुदा अल्लाह भगवान परमात्मा सब एक हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कल 15 विपक्षी दलों के साथ बैठक बुलाई है। यह बैठक शरद पवार के घर पर होगी। बैठक में विपक्ष के बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। केरल के कोझिकोड में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और सामने खड़ी लॉरी में जा टकराई। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर 25 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे पीएम मोदी। नए मास्टर प्लान पर होगी चर्चा। बैठक में अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा जारी। सोपोर में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से हथियार बरामद। पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी मुदस्सिर पंडित 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुका है। 2 पार्षदों सहित 2 आम नागरिकों की भी हत्या में शामिल था। आज से 18+ के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी लागू। नई नीति के तहत सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। दिल्ली में अनलॉक 4 के तहत रिहायशी इलाकों में सभी दुकानें खुली। नई गाइडलाइंस के तहत पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोले गए। 50% क्षमता के साथ बार खोलने की इजाजत। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलेंगे दिल्ली के बार। यूपी में आज से अनलॉक में और छूट मिलनी शुरू। यूपी में आज से खुले रेस्टोरेंट, दुकानें और बाजार। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक के लिए मार्केट खोली जा सकती हैं। देश में तेजी से कम हो रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 53,256 नए मरीज आए। कोरोना से होने वाली मौतों पर भी पहले के मुकाबले लगी लगाम। एक दिन में 1422 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना के खात्मे के लिए देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान। देश में आज एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। आज देश में 83 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में लगातार भारी बारिश होने की वजह से जल जमाव। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी। लगातार बारिश होने से स्थानीय नदियों का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। बंगाल के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। निचले गांवों से लोगों को निकालने का काम जारी। दिल्ली के पीरागढ़ी में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद गोदाम में फंसे 10 में से 6 लोगों को बाहर निकाला गया। बाकी 4 को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। आग में फंसे 4 लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है।